15 सितंबर को शासकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के 46वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। इसको लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी। इन्होंने कहा कि 2004 से बंद है। इसी को लेकर पटना से विशेष टीम का प्रतिनियुक्ति यहां किया गया है। आगामी के प्रेस वार्ता में इस संस्था के सभी डॉक्टर एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। हॉस्पिटल है सर, पूरा क्या आयोजन है और सर पहली बार ऐसा आयोजन है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मिथिला वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मौका मिला जो है सेवा करने का। ये आप जानते हैं कि जो है 1975 का जो है कॉलेज है, जो है मैंने संस्थान जो है 1975 से चल रहा था। कतिपय कारणों से बीच में बंद हो गया था। जो है इसको पुनः हम लोगों ने जो है जागृत करने का, इसको खोलने का प्रयास जो है हमारी सरकार, राज्य सरकार कर रही है जो है। और उसी क्रम में इसको खोलने के लिए के क्रम में जो है हम लोगों को यहाँ डिप्यूट मैंने भेजा गया है जो है, और नए सिरे से इसको हम लोग जो है पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जो है। हम लोगों का अपना लक्ष्य है कि मिथिला वासियों को जो है आयुर्वेद की चिकित्सा मिले, जो है आयुष की चिकित्सा मिले जो है। और उस दरमियान जो है हम लोग अपनी प्रयास जो है बढ़ाए हुए हैं। सरकार का भी काफ़ी सहयोग रहा है जो है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो है पूरे आयुर्वेद को जो है पूरे दुनिया के लेवल पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो ये लोग भी लगा हुआ है जो है। और उसी प्रयास में ये पिछले ही बार ये हुआ था कि यहाँ दरभंगा को खोलना है, इसी खोलने के क्रम में ये हुआ है। सबसे पहले आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज को खोलने के लिए एक सुसज्जित अस्पताल होना चाहिए जिसमें इंडोर आउटडोर और इमरजेंसी की व्यवस्था हो जो है। ये अप्लाई करने के लिए सबसे मस्ट होता है। तो तौर पर जो है महाराजा कामेश्वर सिंह का जो है, लक्ष्मेश्वर सिंह का, उनके पूरे परिवार का जो रोल मिथिलावासियों के लिए या पूरे देश का रहा है, तो उस देश के अनुरूप हम लोग कुछ कर सकें जो है, तब हम लोगों की शायद संतुष्टि मिले और आप लोगों को भी शायद जो है यहाँ की जनता को भी तभी शायद शांति मिले। 46वां स्थापना दिवस के मौके पर क्या कुछ आयोजन है? आयोजन हम लोग जो है यहाँ आपको जो है आप देख रहे होंगे कि हम लोग यहाँ टेंट वगैरह लगवा रहे हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के जो है हमारे सांसद, माननीय सांसद जो है ठाकुर जी हैं, वो हमारे आ रहे हैं जो है। पहले के यहाँ सांसद और केंद्रीय मंत्री हुकुम नारायण सिंह यादव हैं, वो हमारे अतिथि हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ माननीय विधायक हमारे जो है संजय सरावगी जी हैं, यहाँ की महापौर बैजंती केड़िया साहब हैं जो है। उसके बाद हमारे अपर मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत साहब जो है, हमारे विशेष सचिव अरविंदर सिंह, पूरी टीम पटना से भी आ रही है। और सब लोगों का लगन है। हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंगल पांडे जी का भी ये काफ़ी कल्पना जो है रही है कि ये इसको किसी तरह ढंग से विकसित किया जाए। और शायद इन लोगों के प्रेरणा से ही, सबके प्रेरणा से जो है, सबके सहयोग से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और हम समझते हैं कि इन लोगों का सहयोग और आप सब लोगों का, यहाँ की जनता का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से कुछ लोग नया करके दिखलाएंगे अपने, जिससे हमारा राज्य गौरवान्वित हो सके, हमारा मिथिलावासी गौरवान्वित हो सके, हमारा देश गौरवान्वित हो सके। और यहाँ जो पटना में हम लोग पढ़ते थे तो विदेशों के लोग आते थे, अभी भी पटना के लिए चल रहा, तो यहाँ भी विदेश के रोगी जो है, यहाँ नेपाल बगल में है जो है, तो बाहर के लोग भी यहाँ का चिकित्सा का लाभ ले सकें। और ये जननी एक ऐसा है कि हम तो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि गंगा मैया हमको बनारस में बुलाई है, तो हम भी समझते हैं कि यहाँ हमारी श्यामा देवी जो है और यहाँ की जो दैवी परंपरा रही है, शायद उसके आशीर्वाद से, उनके बुलावे पर हम सब आए हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ की परंपरा को भी हम लोग चाहेंगे कि जो है जीवित रहे, जो है बढ़िया से जो है उसका विकास हो सके। वो यहाँ मिथिला का पुनः, हम जयपुर से आपको MD PhD करके आए हैं, तो मैं सुनता था वहाँ से कि साहब एक बार यहाँ से 125 ब्राह्मण जो है भेजे गए थे यहाँ के महाराजा द्वारा जो है। और राजस्थान में जितने आपको मंदिरें हैं, शायद सभी जगह जो है मैक्सिमम जगह मिथिला के ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं। तो ये मिथिला एक जो है बने विद्वानों की धरती रही है, संस्कृत की धरती रही है, परंपरा की, भारतीय परंपरा की धरती रही है। और मिथिला पेंटिंग वगैरह तो आप जानते हैं कि दुनिया में मशहूर हो चुका। तो उसी तरह से हमारा ये है कि अपना आयुर्वेद भी जो है यहाँ ये हो सके। और यहाँ काफ़ी परंपरा, यहाँ की मिट्टी ऐसा है कि हर तरह की जड़ी बूटी होती है। एक हमने आपको योग के साथ साथ यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स का जो है आपको जो है, उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो है, उसके बाद DAP का जो है डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक कंपाउंडर का, तो वेरियस कोर्स भी हम लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। शायद ये मिल जाएगा तो और भी सर्वांगीण विकास होगा जो है। और यहाँ राष्ट्र स्तर के अभी जो आपके जितने हमारे चिकित्सक हैं, वो पूरे देश के अच्छे अच्छे संस्थाओं से करके आपको जो है आए हुए हैं।
तो हम समझते हैं कि इसका लाभ यहाँ की जनता को जरूर मिले। अपने बारे में तब तो माना जाए कि जो वर्षों से ये बंद था ये संस्था, उसे पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की जो योजना है वो सफलीभूत होती हुई नजर दिख रही है। निश्चित रूप से ये आपको जो है हम विश्वास आपको दिलाते हैं कि जो यहाँ की आकांक्षा रही है, जो यहाँ की सरकार की आकांक्षा रही है, वो उन्हें आपको जो है आपको दिखेगा। जो है हम समझते हैं कि इन साल के अंत तक शायद आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे कि ऐसी संस्था होनी चाहिए थी, जो है जो हो करके आपको रहेगा जो है। तो हम समझते हैं आचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम की विशेष जानकारी दी। स्थापना दिवस के अवसर पर